ना था हमारे पास स्क्वायर ऑफ लेंथ दे रखा था, वो हमने सर्कल से हिसाब से माइंड लगा कर निकाल लिया। फिर हमने यहाँ से कैलकुलेशन किया कि भैया किस तरीके का बड़े में से छोटे को घटा के हम इस एरिया को ला सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जामिनर बहुत बार पूछा गया है कि जो ट्रिक बताने की कोशिश किया, आप आसानी से जब शुरुआती दौर में आप अपना आंसर खुद एक वेरिफिकेशन में लेकर आओगे कि जो देख लोगे भाई मेरा 3 नंबर 4 नंबर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप इजी तरीके से शॉर्टकट में तुरंत ही करना, यहीं पे आप आंसर पता लगा लेना। रिलेटेड सर्कल का खासियत पता है क्या है? ये लगता तो बहुत लार्ज है भाई, बहुत भयंकर सवाल होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, इसके फॉर्मूले भी ऐसे दिए होते हैं, अगर आरडी शर्मा उठा देखो उसमें भी सॉल्यूशन ऐसे गंदे से दिए होते हैं, बट आपको देखो अब समझ आ गया क्या है। तो यही हलवा सा चीज है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। अगर यहाँ तक देख, नमस्ते भाइयों मेरे भाई, अगर आप लोग क्लास 10th में हो, अगर आपका चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड सर्कल अगर आपको आज तक नहीं समझ आया है, तो आज के बाद भाई आपको 110% समझ आएगा, चाहे उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो, हिंदी मीडियम में हो। मेरे शेर से प्लीज एक चीज ध्यान से सुनना, हिंदी मीडियम वाले खास करके मैं आपको बता रहा हूं, कंसेप्ट तो सेम ही होता है, बस लैंग्वेज का फर्क है, बट मैं आपको यहां पे दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, तो प्लीज आप कंसेप्ट समझ लेना, जिससे कि आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाओ। तो ध्यान से सुनना, एरिया रिलेटेड सर्कल वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री को देखा होगा, जो तरीके से मैंने आपको करवाया, सम एप्लीकेशन के कुछ क्वेश्चंस करवाए, इजी लगे ना लगे मेरे भाई, यही तो अपने एक स्पेशलिस्ट ही है कि भाई जो मुश्किल चैप्टर लगता है वही इजी कर देता हूं। तो बस यही चीज के लिए आप लोग भाई बहुत शिद्दत से आप लोग का शुक्रगुजार है कि आप लोगों ने बोला कि भैया एरिया रिलेटेड सर्कल बताओ, तो मैं आप लोग के लिए वो सारी चीजें लेकर आया हूं। बस आपको जो भी कॉन्सेप्ट कराऊं वो कंसेप्ट को दिल दिमाग में बैठाना और शिद्दत से देखना, और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ना आप एरिया रिलेटेड सर्कल में आपका कंसेप्ट इतना तगड़ा बैठ जाएगा ना, कोई सा भी क्वेश्चन उड़ा सकते हो, इतनी 110% गारंटी है। तो बस कंप्लीट देखना। आगे मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पास अभी टाइम की बहुत ज्यादा किल्लत है और सेम हमारे पास भी है, तो भाई आप कंसेप्ट सीखने की कोशिश करना। तो भाई आपको यहां से शुरू किया जाता है, ध्यान से सुनते जाओ, बस आप आधा घंटा अपना दे दो, पूरा चैप्टर आपका सुहा। ठीक है भाई, देखो ध्यान से मेरे भाई, इस तरह के क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा करके आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप एक चीज देखो, ये जो क्वेश्चन है ये किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से सुनना, किसी चीज पे फोकस मत करना, ध्यान सुनो। आपके पास आपने क्वेश्चन में जो आपके सीबीएसई के जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट है, उनमें जो आपकी रियलिटी में जो 110% एक्यूरेट सिलेबस है, उसमें क्या बोला गया, कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे हो, कंसेंट्रिक सर्कल, क्या देख रहे हो भाई यहाँ पे, कंसेंट्रिक सर्कल, ये पॉइंट दिख रहा है आपको। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जब भी कभी भी सर्कल के अंदर सर्कल होता है, जैसे मान लो ये सर्कल है और इसके सर्कल के अंदर सर्कल जब होता है उसे कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। समझ गए बात को यहाँ पे। तो चलो मेरे भाई, ये टॉपिक आपके सीबीएसई ने बहुत ही ज्यादा हाईलाइट कर रखा है और इस तरीके के टॉपिक से हमेशा सवाल पूछता है। तो अब ध्यान से सुनना चीजों को मेरे भाई। आपके पास यहाँ जो क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं और आपको मैं सारी चीजें कंसेप्ट वाइज समझाता हूं, ध्यान सुनना। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर, मतलब कि इस फिगर के अंदर में ये जो आप यहां पे देख रहे हो, द एरिया जो देख रहे हो आप, ये शेडेड एरिया देखो, ये जो है ना आपके पास, ये जो है आपके पास शेडेड एरिया है, ध्यान से सुनो। ये जो है आपके पास क्या है मेरे भाई, ये आपके पास शेडेड एरिया है, ये दिख रहा है आपको, ये जो है आपके पास क्या है, शेडेड एरिया है, और इसी को आपको क्या करना है, फाइंड करना। तो अब एक बात बताओ मुझे कि मेरे भाई, अगर इसे फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो कि ये कहना चाह रहे हैं कि भैया ये जो है ना यहां से लेके यहां तक है, यहां से लेके यहां तक है, और ये हो गया, आपको कुछ दिख गया होगा ये क्वाड्रेंट वाला सर्कल। अभी आप देखते जो बहुत इजी से बता दूंगा आपको। सबसे पहले मुझे पूरा निकालना पड़ेगा, अब पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा, मतलब कि दोनों में से बड़े में से छोटे को माइनस कर दूंगा, तो मेरा रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। तो अब ध्यान से सुनना क्या करना है, देखो ध्यान सुन लिया। वहां पे फिर कह रहा है सर्कल विद द सेंटर O 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टली एंड AOC इज 40 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो आपका एरिया एंगल दे रखा है ना, थीटा जिसे कहोगे आप, थीटा, वो आपका 40 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो O और A दे रखा है, जो उसकी रेडियस दे रखी है जिससे हम एरिया निकालेंगे, वो 7 दे रखा है। तो अब आप देखो आगे करते हैं, इसको कैसे किया जाएगा। ये पॉइंट समझ आ गया इतना। अब आगे देखो, इसको थोड़ा सा करते हैं सेट, इसको भाई साइड हो जा तू थोड़ा सा, ये ले भाई यहां हो जा। अब देखो, हमें सबसे पहले करना पड़ेगा, यहाँ पे गिवन चीज को लिखनी पड़ेगी। क्या क्या मेरे भाई गिवन चीजें क्या क्या, ध्यान से सुनते जाना प्लीज। देखो
आपके पास क्या है यहाँ पे गिवन चीजें क्या क्या है, ध्यान सुनो। गिवन चीजों में आपने देखा यहाँ पे कि सबसे पहले OB है। OB आपके पास छोटा रेडियस है, आप जानते हो यहाँ पे छोटा रेडियस है, ये एक साइड का रेडियस और इस साइड का रेडियस कितना हो जाएगा, ये OD बराबर में कितना हो गया, ये आपके पास 7 सेंटीमीटर, क्योंकि आपके पास यहाँ पे बोल रखा है ना यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो मतलब आपके पास OB मतलब ये छोटा वाला, जैसे एक सर्कल बना हुआ है, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, ये यहां से गया यहां से, तो ये जो O से लेके यहां तक है ये आपका कितना है 7 सेंटीमीटर। उसी तरीके से ये जो यहां तक गया टोटल जो है ये आपका कितना है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि आपके सामने दे रखा है, तो आप एज इट इज यहां पे लिखो, OB लिख दिए, यहां पे लिखो O मतलब A से लेके O तक है, अब बराबर में यहां पे कितना हो जाएगा, ये आपके पास यहां पे हो जाएगा O से लेके C तक, कितना हो जाएगा O से C कितना दे रखा है, ये 14 सेंटीमीटर। कैसे आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे जो छोटा वाला एरिया है वो 7 सेंटीमीटर है, और जो बड़ा है यहाँ पे रेडियस जो वहां से यहाँ तक रेडियस दे रखा है, क्योंकि सेंटर से ही तो रेडियस माना जाता, 14 सेंटीमीटर वो आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो चाहे तो आप इसे बोल सकते हो ये आपके पास लार्ज कलर है ना, LARGE लार्ज का हो गया, लार्ज सर्कल का एरिया हो गया, ये जो है आपके पास स्मॉल सर्कल का एरिया हो गया, समझ गए। फिर उसी तरह से आपके पास एंगल जो दे रखा है यहाँ पे AOC, क्योंकि आपके पास कंप्लीट एंगल यहां से यहां तक जाएगा, AOC कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर, जो कि दोनों के लिए कॉमन है, इस पॉइंट को याद रखना। तो अब आप आराम से निकाल सकते हो भाई रिमेनिंग शेडेड रीजन, क्योंकि ये देखो शेडेड तो हमें बड़े वाले में, तो देखो यहां से सबसे पहले हम यहां से लिखते हैं आंसर, ध्यान से सुनते जाना प्लीज। आंसर्स में सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया सेक्टर ऑफ एरिया, ठीक है, तो यहां पे लिखो स्मॉल वाले का पहले लिखते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर, क्या लिखते हैं यहाँ पे भाई, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर किसका निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर छोटे वाले का, BOD किसका भाई, BOD, सही से लिख देता हूं भाई, देखो BOD क्या निकलेगा यहाँ पे, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, पाई क्यों, पाई आर स्क्वायर उसका एरिया होता है, ठीक है, उसके साथ में हमें ये निकालना पड़ता है। तो देखो क्या थीटा कितना दे रखा है 40, दोनों के लिए कॉमन होगा, 360 रखो और साथ साथ में पाई की वैल्यू कितना 22/7, और रेडियस कितना दे रखा है, क्योंकि आप छोटा वाला निकाल रहे हो यहाँ पे, तो ये कितना है 7 इंटू में 7, तो इस 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 1 जा 4 9, तो हमें पता चल गया 1/9 ये है, ये 22/7 हो गया, मतलब 7 तो कट गया, ये इतना यहाँ पे 7 बच गया। अब क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो, देखो 7 2 जा 14, 1 बच गया, 7 2 जा 14 और 1 कितना 154, नीचे 9। अभी आप इसको एज इट इज रहने दो, ये क्या आ गया हमारे स्मॉल वाले एरिया आया है, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, मतलब हमें स्मॉल वाला निकल गया। अगर हम अब बड़े वाले को निकालेंगे, उसमें से इसे माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। तो देखो भाई ये क्लियर हो गया, यहाँ पे इसको यहाँ पे करते हैं, ठीक है भाई, यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ से निकालते हैं। अब जो है आपके सामने एरिया ऑफ, ये तो हो गया सेक्टर BOD का। अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, एक बार देखने दो मुझे भाई, क्या इतने में दिख रहा है, तो भाई अब जो है हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या है एरिया ऑफ सेक्टर जो है किसका भाई, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर AO, मतलब कि यहाँ पे निकालना हमें BOD निकाल लिया था, AOC निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें कंप्लीट कितना निकालना है, यहाँ पे BOD निकाल लिया हमने, वहां से AOC किसका निकालना पड़े, यहाँ पे AOC कंप्लीट है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है हमें पता है, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, थीटा तो सबका 40 दे ही रखा है, नीचे 360 आएगा ही आएगा, अब पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 14, क्योंकि बड़े वाले का कितना दे रखा भाई 14। अब काटापीटी करो, इससे गया ये 4 1 जा 4, ये 9 टाइम्स में, ठीक है भाई, 7 से काट दो इसको कितने 2 टाइम्स में, अब तो कुछ कट नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अब मल्टीप्लाई कराने की कोशिश करो, देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा भाई, तो यहाँ ऊपर 1 है, ये 22 है, 2 है 14, 22 को 2 से करो कितना आ जाएगा 22 जा 44 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई 14 अपॉन में कितना है 9, अब एक बार और करो इसको, यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी कहीं पे, चलो यहाँ पे करते रफ में, 44 को 1 और 14 से करेंगे तो 4 4 जा 16, 1 हो गया, 4 4 जा 16, 16 और 4 हो गया 20, 21 हो गया, यहाँ पे इधर आ गया 21, 2 कैरी है, 4 1 जा 4 और ये हो गया 2 6, तो मतलब हो क्या 616 अपॉन में 9,
समझ आ रहा है? ये मतलब आपके पास बड़ा एरिया आ गया। क्या आ गया मेरे भाई? ये जो है आपके सामने अभी जो है क्या आ चुका है? बड़ा एरिया आ चुका है, जिसके सामने आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये छोटा है और ये बड़ा है। यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने जो है यहाँ पे BOD आया। क्या आया है? BOD। ये जो आया आपका AOC, क्योंकि आपको कंप्लीट यहाँ पे लेके जाना है, यहाँ से यहाँ तक निकाले। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दो, यहाँ पे बहुत आसान सा हो जाएगा भाई आपका मामला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दो। क्या हो गया? देखो, रिमेनिंग एरिया, देखो रिमेनिंग शेडेड एरिया। ठीक भाई, शेडेड एरिया कितना बच जाएगा? अगर बड़े में से छोटा घटाओगे तो क्या हो जाएगा? आपका रिमेनिंग आंसर आ जाएगा 6/616 माइनस में 154/9। अब इसे कैलकुलेशन करते हैं। क्या आएगा कैलकुलेशन? देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, ऐसे करते हैं। देखो, इसका एलसीएम ले लोगे, कितना आ गया? 9। 9 के 9 कितने टाइम्स था? 1 टाइम्स में आता है यहाँ पे, नहीं तो वो भी करने की जरूरत नहीं है। देखो, एलसीएम भी क्यों लेना है? यहाँ पे आपके पास 9 कॉमन है, छोड़ो, यहाँ पे माइनस घटाओ और लास्ट में रख दो। तो 616 है, यहाँ पे 154 है, घटाओ 2 और 11 हो जाएगा, कितना हो गया? 6 और ये उधर चला गया तो कितना हो जाएगा? 462। तो अब हमारे पास कितना आ गया? 462 अपॉन में कितना आ गया? 9। अब देखो, इसे काटने की कोशिश करते हैं। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा कंप्लीट, लेकिन 3 से काट सकते हैं क्या? अगर मैं काटता हूँ, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 और यहाँ से 1 बच गया तो यहाँ 16, तो 3 5 जा 15 और ये हो गया उधर 61 बचा, 3 4 जा, तो ये मेरे भाई आपके पास है 154/3 सेंटीमीटर में भी है क्या? एक बार देख लें सेंटीमीटर में क्या? यस मेरे भाई। तो ये जो है रिमेनिंग शेडेड रीजन जो है ये 154.3 मीटर बचता है। यहाँ पे अगर आपको काटना ना आए तो आप सीधा यहाँ क्या करना, 462 को अगर डिवाइड करना हो तो सीधा 9 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 9 से आ जाएगा आपको, यहाँ पे सीधा सीधा कर दोगे यहाँ पे, है ना, तो आपका काटा पेटी करके आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे 3 से काटना है, कंप्लीट मत काटना, 3 से काटना, तो जिससे कि आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? तो अब देखो, एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ आपको सारी चीजें कैसे करना है। अब देखो ध्यान से, जब ये सारी चीजें आप समझ जाओगे ना मेरे भाई, तो आपके लिए ये चैप्टर जो ना बहुत आसान पड़ जाएगा। आपने देखा क्या था चैप्टर में? कुछ भी नहीं था। अगर कंसेंट्रिक सर्कल कह रहा है, अगर लार्ज एरिया दे ही रखा है तो हम शेडेड एरिया निकाल लिए कैसे भी करके। तो हमें क्या था, जो नॉन शेडेड था, ये स्मॉल वाला एरिया BOD दे रखा था, ये हमें पता है। इसका रेडियस जो यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर दे रखा था, जो ये कंप्लीट था ये आपका 14 सेंटीमीटर था, क्योंकि सेंटर से जितने भी लाइन तक जाती है वो रेडियस होता है। फिर हमने यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर BOD जो छोटा वाला था, यहाँ पे θ/360 करके यहाँ पे ये छोटे से, तो ये हमारा BOD निकला। उसी तरह से एरिया ऑफ लार्ज वाला ये हमारा निकला, इसमें से हमने माइनस कर दिया तो ये हमारा शेडेड रीजन निकल गया। इस तरीके का बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। इस तरीके का क्वेश्चन एरिया रिलेटेड सर्कल का खासियत पता है क्या है? ये लगता तो बहुत लार्ज भाई, बहुत भयंकर सवाल होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। इसके फॉर्मूले भी ऐसे दिए होते, अगर RD शर्मा उठा देखो उसमें भी सॉल्यूशन ऐसे गंदे से दिए होते, बट आपको देखो अब समझ आ गया क्या है। तो यही हलवा सा चीज है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। अगर यहां तक देख लो ना, एक बार लाइक जरूर कर देना। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक भाई, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दोबारा सीख करके बताता हूँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस बहुत बार आपके एग्जाम में देखा होगा, मे बी ये बेसिक वालों में ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखो भाई, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD, मतलब ABCD जो है आपका एक स्क्वायर है जिसकी जो साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक भाई, विद द सेंटर ABCD 4 सर्कल आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच द एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, क्या दिक्कत वाली बात है? हमारे पास एक सर्कल दे रखा है और ये जो पॉइंट दे रखा है, ये जो पॉइंट बीच में वो एक दूसरे को टच करके जा रहा है। कहने का मतलब हो कि अगर मान लो ये जो है यहां तक, देखो ये यहां गया, ये यहां, ठीक भाई ध्यान से सुनना, ये यहां तक गया है, ये हमारे पास एक स्क्वायर आ गया। जब ये हमारे पास एक स्क्वायर निकल के आ गया है, अगर इसके अंदर में 4 सर्कल है, ठीक भाई, एक ये हो गया, ये एक ये सर्कल हो गया भाई, देखो अपनी ड्राइंग थोड़ी सी वैसी है, ठीक भाई, एक ये सर्कल है, समझ आ रहा है यहाँ पे।
तो ये जो बीच वाला पार्ट है ना भाई, ये वाला पार्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, ये पार्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो उसके अंदर हो गया मतलब सर्कल में, लेकिन मुझे कुछ इस तरीके से निकालना है। तो अब इसके अंदर का निकालना है, तो अगर मैं कंप्लीट मान लो ये पूरा निकाल लेता हूँ, मैं मान लो पूरा एरिया निकाल लेता हूँ किसका, स्क्वायर का, उसके अंदर से मैं ये वाले एरिया क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो मेरा शेडेड रीजन निकल आएगा। देखो वन मोर थिंग, ध्यान से सुनो जो मैं बताना चाहता हूँ। अगर मान लो मेरे पास एक ये सर्कल है और आपके पास एक ये सर्कल है, एक ये द्वारा सर्कल है, एक ये द्वारा सर्कल है, यहां से मैं गया इस तरीके से, ये लो, अब ये हमारे पास क्या होगा, शेडेड रीजन, मतलब ये शेडेड रीजन है। मैं सिर्फ इसका एरिया जानना चाहता हूँ। अगर मैं सिर्फ इसका एरिया जानना चाहता हूँ तो मेरे भाई सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये एरिया ऑक्यूपाई है, देखो ये वाला एरिया ऑक्यूपाई है या नहीं है, ये ऑक्यूपाई है, ये एरिया घिरा हुआ है, ये एरिया घिरा हुआ है, ये एरिया, इट मीन्स कि अगर मैं स्क्वायर का कंप्लीट एरिया निकालूंगा तो सारा एरिया निकल आएगा। तो उसके अंदर से ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया माइनस करूंगा तो भाई ये रिमेनिंग एरिया तो बच जाएगा ना। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन कह रहा है, तो आप ध्यान से सुनने की कोशिश करना जो मैं बताना चाहता हूँ। तो बस इतना समझ लोगे तो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन भी यूँ आसानी से हो सकते हैं। ठीक भाई, तो देखो ये पॉइंट हो गया यहाँ से। अब आगे आप लोग ध्यान से सुनना, आसान सा क्वेश्चन है जिससे कि आप शिद्दत से कर पाओ। देखो मेरे भाई, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 14 सेंटीमीटर अगर दे रखा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लेंथ ऑफ स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कितना दे रखा भाई, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं हम कैसे, साइड इंटू साइड। ठीक भाई, क्या निकालते हैं, साइड इंटू साइड। तो ये हमारा क्या निकलता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, तो 14 इंटू 14 हमें पता है 196 होता है सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। क्योंकि भाई देखो मेरा एक ही फंडा होता है कि जब तक बेसिक मजबूत नहीं होगा आप बड़ी चीजों को नहीं एब्जॉर्ब कर पाओगे। अगर मैं 14 इंटू 14 भी मल्टीप्लाई करने जाऊंगा पेपर में तो कितने बच्चों से मैं भाई कुछ मिनटों के लिए पीछे हो जाऊंगा। इसलिए कम से कम आपको भाई 2 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए और 1 से लेके 15 तक क्यूब याद होना चाहिए, 2 से लेके 25 तक टेबल्स याद होना चाहिए। ये आपका बेसिक क्राइटेरिया मेरे भाई, और अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मेरे भाई ये भी पॉइंट है। तो एक बहुत हलवा सा आसान सा क्वेश्चन पूछता हूँ जो आप रोजमर्रा के जीवन में हर रोज आपने ट्रिग्नोमेट्री में किया होगा, फॉर्मूले के बेस आ गई यहाँ पे। तो बस मैं इतना जानता हूँ यहाँ पे, चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा ये कितने के बराबर होता है। आपने ट्रिग्नोमेट्री किया तो मुझे इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ डैट वाले में क्या होगा। अगर आप चाहते हो भाई प्रूफ डैट के भी कुछ इसी तरह कंसेप्ट किया जाए तो कमेंट कर देना, और इसका आंसर भी चाहिए मुझे। मैं देखना चाहता हूँ कितने हमारे शेर शेरनी है जो भाई शिद्दत से पढ़ रहे हैं। ये पॉइंट निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, शेडेड रीजन के लिए अब हम निकालेंगे क्वाड्रेंट, क्योंकि सर्कल का एक पार्ट है। क्योंकि देखो ये सर्कल है और यहाँ से सेंटर ये जा रहा है और ये जा रहा है, मतलब ये हमारा क्या निकल गया, क्वाड्रेंट। क्या निकल जाएगा, क्वाड्रेंट। ये समझ रहे हो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहाँ पे क्वाड्रेंट। तो मतलब लिखाएंगे फॉर्मूला क्या लगाएंगे सर्कल का, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 4 साइड। क्योंकि देखो ये एक ये साइड हो गया, एक ये साइड हो गया, तो मतलब यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90। इसलिए क्या बनता है, जब सर्कल के अंदर में 4 साइड बन जाती है तो उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या भाई, क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4। तो अब यहाँ पे देखो लगाते हैं फॉर्मूला, बहुत आसानी से सारा मामला हो जाएगा। आप टेंशन मत लो जब तक भाई आप चीज़ों को समझो। जहाँ पे दिक्कत है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे पता चल जाएगी। तो अब लिखते हैं यहाँ पे कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्यों भाई सही से बन जा। देखो भाई एरिया ऑफ क्या लिखना है यहाँ पे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या लिखना है यहाँ पे, एरिया ऑफ QUADRANT। क्या लिखना भाई, क्वाड्रेंट। क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्यों 1/4, क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल है और उसका चौथा भाग, क्योंकि 1 2 3 4 तो एक हमें ले लिया, तो 1/4 आपको यहीं रखना है। पाई की वैल्यू 22/7। ठीक भाई, और रेडियस कितना दे रखा आपके सामने, यहाँ पे दिया था ना रेडियस। अगर मान लो कि ये कह रहा है साइड कितना, पूरी टोटल साइड कितनी थी, पूरी साइड थी यहाँ पे ए से लेके बी तक साइड है 14, तो ये बीच में आधा क्या हो जाएगा, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 7। क्या हो जाएगा भाई, 7। अगर मान लो ये यहाँ से लेके एक सर्कल का ये है और एक सर्कल का मान लो फिर से ये है, तो टोटल 14 है, तो एक का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो ए से बी कितना 14, तो 20 सेंटर से हाफ जाएगा तो कितना बन जाएगा 7। तो एरिया कोऑर्डिनेट निकालने क्या करना पड़ेगा हमें, 7 × 7। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये 7 से 7 काट दो, ये 4 कर सकता है, 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में,
तो कितना हो गया ये 77/2। कितना आ गया मेरे भाई, ये आ गया 77/2। लेकिन ये कितने क्वाड्रेंट का निकला है, ये सिर्फ एक क्वाड्रेंट का निकला है, सिर्फ मैंने एक क्वाड्रेंट का निकाला। ऐसे मुझे कितने का निकालना पड़ेगा, 4। तो मैं 4 का निकालूंगा, सीधा सीधा क्या करूंगा, अगर एक का निकल गया है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक भाई, समझ रहे हो। यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है वहाँ पे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, वो क्वाड्रेंट ये कितना निकला हमारा 77 अपॉन में क्या निकला यहाँ पे 77, अरे हो जा सही, 77 अपॉन में 2 1 का था। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ वन सर्कल लिख देता हूँ, ऑफ वन सर्कल क्या लिखा भाई यहाँ पे, ये वन सर्कल। अब स्टेटमेंट बहुत क्लियरिटी आ जाएगी आपके माइंड में। ठीक भाई, ये वन सर्कल का आ गया यहाँ पे। तो अब इसी तरीके से जब ये वन सर्कल का आ गया है तो मेरे भाई हमें कितने का निकालना है, 4 सर्कल का निकालना है। तो 4 सर्कल का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 77 अपॉन में 2। तो ये 2 से कितने बार में 2 टाइम्स में जाएगा, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, 1 बच गया, 7 2 जा 14 और ये 154। कितना निकल गया भाई, ये 154 सेंटीमीटर क्या हो गया, चारों क्वाड्रेंट का वैल्यू कितना आ गया 154 सेंटीमीटर। और स्क्वायर का कितना दे रखा था मेरे भाई, स्क्वायर का दिया हुआ है यहाँ पे कितना 196, क्या दिया है 196। तो समझिए सिनेरियो क्या था, कंप्लीट आपने स्क्वायर का एरिया निकाला 196 है, जो अनसेडेड वाला है वो टोटल होगा 154। अगर इसको इसमें से घटा दोगे तो आपका कितना एरिया निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा शेडेड रीजन। क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे शेडेड रीजन का एरिया कितना आ जाएगा, तो ये आपका घटाओ इसमें से 196 में से सामने सामने कर लेते हैं। यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे कितना 4 आ जाएगा, तो 42 सेंटीमीटर। ये जो है ना, ये शेडेड वाला एरिया कितना है 42 सेंटीमीटर है, क्योंकि पूरा एरिया स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट घटा दिया तो मेरे पास 42 सेंटीमीटर बचा। अब देखो एग्जाम में ये तो आपका सिंपल तुरंत ही हो गया, ट्रिक समझो कि भाई आपने माइंड मेकअप किया तुरंत कर लिया। लेकिन आप एग्जाम में क्या लिखोगे, तो एग्जाम में आप एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट लिखोगे मेरे भाई। क्या लिखोगे, इस तरीके का स्टेटमेंट लिखोगे। देखो ध्यान से रिमेनिंग एरिया क्या बोलोगे यहाँ पे, रिमेनिंग एरिया या शेडेड एरिया क्या बोलोगे यहाँ पे, शेडेड एरिया ऑफ डिजाइन, या जो भी शेडेड एरिया कितना बचेगा ये आपके सामने। ये था आपके पास यहाँ पे शेडेड एरिया में आपके पास था कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था मेरे भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर था ना, हाँ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या था भाई, क्योंकि क्या था क्वाड्रेंट, मतलब 4 क्वाड्रेंट निकालना है। आप अच्छे से लिख लेना, राइटिंग तुम्हारा भाई थोड़ा सा खराब है, उसके लिए भाई क्षमा चाहता हूँ। बस मैं आपको सारी चीज़ें समझाना चाहता हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया था 196 सेंटीमीटर आ गया था। ठीक भाई, ये कितना है यहाँ पे 154 सेंटीमीटर आ गया। अब इसे घटा दिए तो हमारे पास कितना आ रहा था, ये आ रहा था 42 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर। आप एग्जाम में लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे। जो ट्रिक बताने की कोशिश किया, आप आसानी से जब शुरुआती दौर में आप अपना आंसर खुद एक वेरिफिकेशन में लेकर आओगे कि जो देख लोगे भाई मेरा 3 नंबर 4 नंबर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप इजी तरीके से शॉर्टकट में तुरंत ही करना, यहीं पे आप आंसर पता लगा लेना। अब फिर जिस तरह से एग्जामिनर को चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो एग्जामिनर को चाहिए। ये होता भाई एरिया रिलेटेड का सबसे आसान टॉपिक। समझ आ रहा है आपको भाई? देखो पसीने से पसीने हो जाते हैं, क्योंकि मेरे भाई आप लोग के लिए भाई मेहनत चलता है और मेहनत करेंगे जब तक हमारे सिर से नहीं आग ना लगा दे। तो इस बात पे भाई कमेंट बॉक्स में एक फायर की इमोजी चाहिए और एक अपने एंड से भाई आप लोग मुझे जरूर बताना कि अब जो अगला चैप्टर कौन सा चैप्टर को समझ नहीं आ रहा है, जो आपको लगे ना समझ नहीं आ रहा, बस आप सभी कमेंट कर देना, बस मैं आपके लिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दूंगा मेरे भाई। अगला देखो, अगला जो है सवाल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है और एक पॉइंट याद रखना भाई, एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ। अगर कोई भी अभी तक यहाँ तक देख रहा है, अगर हमारी कोई नई सेट शेयरनी आई है इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार, तो उसका तो भाई पहले दिल से शुक्रिया है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस आप सब्सक्राइब कर लेना, बस बिना सब्सक्राइब किए जाना मत, क्योंकि ये आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा पूरी यूआईटी की दुनिया में जहाँ पे भाई आपको एक रियल और जेन्युइन कंटेंट मिलते हैं। दुनिया चिल्ला चिल्ला बोलती है पर तुम्हारे भाई का एक मतलब कहते हैं ना कि रियलिटी बोलता है। एसएसपी हमेशा आगे रहा और हमेशा आगे रहेगा और आपको उन्हें बेस्ट कंटेंट दिया और हमेशा बेस्ट कंटेंट दूंगा। बस आपको अपने पैशन को समझना है और अपने हिसाब से मेहनत करनी है, चाहे मिड टर्म हो, प्री
बोर्ड हो या फाइनल हो भाई, आग लगनी चाहिए एग्जाम्स के अंदर में और आपका डंका बजना चाहिए। अरे यस या नो, यस है तो कमेंट सेक्शन में यस चाहिए, बस यस बोलते जाओ। आप लोग जितना बता रहा हूँ आप उतना करते हो, आप भाई जीवन में हमेशा सक्सेसफुल बनोगे और आप, मेरी यही विश है कि आप लोग बहुत आगे कामयाब बनो, चीज़ों को समझो, अंडरस्टैंडिंग लेवल का बनो, कि एक बढ़िया मजबूती बनाओ अपने अंदर कि भाई आप कर सकते हो। इट मीन्स कि कर सकते हो। ये सब क्वेश्चन क्या है यार, हलवे है ये सारे क्वेश्चन, आप कर सकते हो। एक बार करने की ट्राई तो करो, यस या नो आप कर सकते हो। बस आप नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो अपने दोस्त में भी जरूर शेयर करना जिससे कि उसका भी भला हो सके। समझे मेरे भाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और प्रीवियस में बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिला, बहुत बार बच्चे इसमें क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होते हैं, बट मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। कह रहा ऑन द स्क्वायर हैंड शेप, कह रहा है यहाँ पे 9 सर्कल डिजाइन एंड ईच रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, सी इन द फिगर फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंड शेप। मतलब क्या कह रहा है कि जो ये हैंडशेप है, जो हैंडशेप है इसका रिमेनिंग एरिया पूछने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना है स्क्वायर, क्या डिफाइन करना है स्क्वायर। फिर हमें कह रहा है यहाँ पे कितने 9 सर्कुलर। जैसे हमने भाई क्वेश्चन के अंदर में देखा कि भाई स्क्वायर दे रखा है, 9 सर्कल दे रखा है, वैसे हमने भाई फाइंड करना डिटेक्ट कर लिया कि भैया क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। साइडेड रीजन हम ये चुटकियों में पता कर लेंगे जैसे अभी हमने प्रीवियस किया है। तो जिस तरीके के आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले समझो कि ईच रेडियस, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि डिजाइन एंड ईच रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड द मेड द, मतलब मेड फिगर दे रखा हमें यहाँ पे। अब एक बात यहाँ पे आप लोग को सोचने की है कि मेरे भाई यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर तो हम चिल्ला रहे हैं कि स्क्वायर साइड का स्क्वायर निकालेंगे, लेकिन मेरे भाई ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये स्क्वायर का लेंथ है, ये जो हमारे पास यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर कहते हैं, यहाँ पे लेंथ ऑफ स्क्वायर क्या कर लेते हैं यहाँ पे, ये जो लेंथ ऑफ स्क्वायर है ये हमारे पास कितना है ये तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं भाई, क्योंकि हमें तो कहीं दे ही नहीं रखा। बस हमें ये दे रखा है कि जो एरिया ऑफ सर्कल है वो कितने रेडियस है। जो ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल है ना, ये हमें कितने 7 रेडियस का दे रखा है और इसी तरीके कितने टोटल 9 है। तो लेकिन हम पहले साइड में एक बार देख लेते हैं कितने, एक ये हो गया, एक हमारे पास ये 7 सेंटीमीटर, उसी तरीके से मान लो ये भी हमारे पास कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। समझे यहाँ पे, ये आप मान लो एक तरह से ऊपर वाला एरिया, उसी तरह से ये नीचे भी एरिया बनेगा। तो अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हमें पता है ये जो सर्कल है ये हमारे पूरी लेंथ को टच कर रही है, जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। अगर एक इधर और रेडियस आ जाएगा तो टोटल इसका कितना हो जाएगा 14। तो मतलब यहाँ तक क्या हो गया, ये लेंथ इतना कितना हो गया 14, ये भी 7 आ जाएगा। तो अब ये यहाँ तक कितना हो गया 14, ये भी 7 आ जाएगा, तो ये भी कितना हो गया 14। इट मीन्स कि हमें ये समझ आ गया है जो स्क्वायर का लेंथ है, लेंथ ऑफ स्क्वायर टोटल कितना हो रहा है 42 हो रहा है। क्यों? क्योंकि 14 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 42 आ जाएगा, 14 तो कितना होगा 42। तो अब यही एक कंसेप्ट छुपा हुआ होता है, सीधे इसी चीज को बच्चों को ड्रैग कर देता है कि मेरे भाई कुछ तो दिया है नहीं, मिसिंग कर दिया। अब स्क्वायर चिल्ला रहा था क्वेश्चन में, स्क्वायर का लेंथ ही नहीं पता, लेकिन अब आपको पता चल गया लेंथ ऑफ स्क्वायर। क्योंकि रेडियस, अगर इसका रेडियस 7 दे रखा है तो ये भी रेडियस 7 होगा, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये 7 है तो ये भी 7 होगा। तो मतलब 14 ये भी इस एरिया को टच कर रहा है, ये भी इस एरिया को टच कर रहा है, कंप्लीट यहां से यहां तक जा रहा है। तो टोटल कितना होगा, ये 42 हो गया। कितना हो गया 42। सेम कंडीशन यहां से, तो ये भी 42। तो ये 42 क्या हो गया हमारे एरिया ऑफ लेंथ ऑफ स्क्वायर आ गया, जहां से हम एरिया निकाल सकते हैं। समझे भाई फंडा? तो ये फंडा था यहां का, समझ गए? सॉरी मेरे भाई, ये पॉइंट समझे। अब आगे हम देखते हैं किस तरीके का अब कंडीशंस को बढ़ा सकते हैं। ये पॉइंट आगे आपके पास, इसे रख दो साइड में। तो सबसे पहला पॉइंट निकालते हैं हम यहाँ पे कि एरिया मतलब स्क्वायर का एरिया। तो भाई यहाँ पर लिखो आंसर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, साइड कितनी है 42। तो ये आ जाएगा आपको कितना होता है, साइड इंटू साइड होता है, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना भुजा इंटू भुजा। तो ये आ गया आपके सामने 42 इंटू 42। अब स्क्वायर निकालो इसका, तो वैसे इसका स्क्वायर निकालते 42 इंटू 42 कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 1 हो गया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 का 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 हो गया 17। ये हो गया हमारे पास कितना 1764। ये
समझे मेरे भाई। ये हो गया, हमने क्या करा, कंप्लीट एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया है। अगर अब हम इसके अंदर से अगर ये जो सर्कल है, ये जो हमारे पास ये जो कंप्लीट एरिया जो घेरा हुआ सर्कल है, ये घेरा हुआ सर्कल है, ये घेरा हुआ सर्कल है, ये सारे घेरे हुए सर्कल है, मतलब कि आपके ऑक्यूपाइड रीजन है। अगर मैं इसको बाहर खींच लूंगा तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है मेरे भाई, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे रिमेनिंग पार्ट मेरा निकल के आ जाएगा। समझे बात को। तो सबसे पहले निकालते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल, क्या निकालते हैं मेरे भाई, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि हमें कंप्लीट एरिया निकालना है सर्कल का। तो अब यहाँ पे निकालो, यहाँ पे क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि इस बार तो कोऑर्डिनेट का कोई चक्कर है नहीं। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। समझे नहीं समझे, पाई आर स्क्वायर। अब पेरीमीटर आपको क्या होता है पता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। कोऑर्डिनेट क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। समझ रहे भाई, बहुत आसान सा मामला है। अब यहाँ पे करो, क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखते भाई, पाई की वैल्यू कितना, 2/7। आर की वैल्यू कितना, क्योंकि आपके पास रेडियस कितना 7 दे रखा है, 7 × 7। समझे बात को। यहाँ पे ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। ठीक भाई, कितना हो गया, कैंसिल आउट। तो कितना बच गया हमारे पास, 22/7। तो कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 14, 1 बच गया। और ये हो गया 54। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 154। कितना भाई यहाँ पे, 154। भाई देखो कितना आ गया यहाँ पे, 154 सेंटीमीटर। मतलब कि हमें ये पता चल गया कि एक कंप्लीट स्क्वायर का लेंथ पता चल गया हमें 1764। उसी तरह से हमें एक सर्कल का एरिया पता चल गया, एरिया ऑफ वन सर्कल। यहाँ पे लिख लेना, एरिया ऑफ वन सर्कल, क्योंकि एक सर्कल का एरिया कितना है, 154 सेंटीमीटर आया हुआ है। ध्यान से सुनना। उसी तरीके से हमें सबका निकालेंगे। क्या हम 9 बार निकालेंगे, नहीं भाई 9 बार नहीं निकालेंगे, हम सीधा इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे मेरे भाई, एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ 9 सर्कल। क्या लिखेंगे भाई, एरिया ऑफ 9 सर्कल। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ 9 सर्कल। अगर 1 का 154 आया, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो देखते हैं भाई, 9 4 जा 36। ठीक भाई, 9 4 जा 36 है ना। देखो 36 तो 3 आ गया, 9 5 जा 45। कितना होगा, 9 इतना, एक मिनट को यहाँ से कर देता हूँ रफली, वरना दिक्कत कर दोगे आप लोग। देखो भाई ये हो जाएगा, 9 4 जा 36, 3 आ गया, 9 5 45, 45 और 3 कितना हो गया भाई, 48। मतलब 4 बच गया, 9 4 13, मतलब 1386 आ रहा है। कितना भाई यहाँ पे, 1386। ये भाई 9 एरिया का मतलब कि जो 9 सर्कल का एरिया है उसका आ गया है। यहाँ से इसे रेज करो, यहाँ से हटाओ, और टोटल जो हमारे पास स्क्वायर आया हुआ है वो कितना आया हुआ है, 7। क्या देखो यहाँ पे, ये हमारे पास टोटल और ये 9। तो अब क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो आप रिमेनिंग एरिया निकाल सकते हो। तो एक स्टेटमेंट लिख दो यहाँ पे, रिमेनिंग, क्या लिखना यहाँ पे, रिमेनिंग शेडेड एरिया। क्या लिखना भाई, रिमेनिंग शेडेड एरिया। क्या लिखना भाई, शेडेड एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि एरिया पे स्क्वायर आप माइनस करोगे तो कितना है, 1764, माइनस में कितना है, 1386, 186। तो टोटल आंसर कितना आएगा मेरे भाई। अब एक बार हम कर लेते हैं, यहाँ पे ये है 1764, अब माइनस में है ये 1386 आ रहा है क्या, चलो भाई 86, कितना आ रहा है यहाँ पे, 86। तो इतना तो माइनस करना है, तो 14, 8 जाएगा और 6 जाएगा तो 8 आएगा। यहाँ पे 5 से जाएगा 15, यहाँ पे 7 आ जाएगा, इधर चला गया 6 में से रह गया 3, ये 1। मतलब आ गया हमारे पास कितना आया भाई, 378 सेंटीमीटर। तो अब समझ आ रहा है आपको क्या बोला मैंने मेरे भाई। यही एक गेम था इस चैप्टर के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहा। इस चैप्टर के अंदर में सबसे बड़ा क्लू पॉइंट क्या था, ना था हमारे पास स्क्वायर ऑफ लेंथ दे रखा था, वो हमने सर्कल से हिसाब से माइंड लगा कर निकाल लिया। फिर हमने यहाँ से कैलकुलेशन किया कि भैया किस तरीके का बड़े में से छोटे को घटा के हम इस एरिया को ला सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जामिनर बहुत बार पूछा गया है कि भैया आपको एक छोटा छोटा ट्रिक दे देगा और पूछेगा भाई बता क्या है, किस तरह से बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये सारा पॉइंट्स आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना मेरे भाई, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत प्यार से डील करना है। अभी आपको समझ आ गया कैसे करना है। इसी तरह के क्वेश्चंस आप 2 से 3 अपने एनसीईआरटी से लगाओ भाई, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। बस आपको इतना समझ आना चाहिए कि भाई एरिया रिलेटेड सर्कल हो या मैथमेटिक्स हो, भाई आसान है, हलवा है, बस आपको करने की जरूरत है। आप शिद्दत से मेहनत करो, बहुत बढ़िया से आपका काम आसान हो जाएगा। अब मुझे कमेंट करके बताना कि और कौन सा चैप्टर का इसी तरह कंसेप्ट चाहिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ये भी बता दूंगा। बस आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर भाई अभी तक लाइक नहीं किया ना प्लीज़ कर देना यार, ठीक है। बस आप लोग से ये चाहिए, जो भी दिक्कत होगी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।